तो स्टूडेंट चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास नंबर 15 में M2R5 और M2R4 दोनों स्टूडेंट के लिए ओल्ड और न्यू वेब डिजाइनिंग की जो क्लास है इसमें हम आपको बात करेंगे आज लिस्ट के बारे में। लिस्ट के किस प्रकार से बनाते हैं, सिंपल लिस्ट या फिर लिस्ट बेसिकली आपकी यहाँ पे कितने प्रकार की हैं और क्या टाइप्स हैं, कैसे बनती हैं, वो सारी चीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं सिलेबस के अनुसार आपको चल रहा हूँ। सिलेबस जो हमारा टॉपिक इस समय है वो है हमारा लास्ट हमने टॉपिक खत्म किया था आपका रो स्पैन कॉल स्पैन। अब हम आ गए लिस्ट पे। ठीक है, लिस्ट में हमारे पास देखिए ऑर्डर लिस्ट है, एक अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन लिस्ट है। उस तीन प्रकार की आपकी लिस्ट यहाँ पे दी गई, इन तीनों पे हम काम करेंगे। तो लिस्ट बेसिकली देखिए हम बनाते हैं कितने प्रकार से, दो प्रकार से बेसिकली बनाते हैं, ऑर्डर और अनऑर्डर। इनका मतलब क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट आपकी कौन कौन सी होती है। ऑर्डर लिस्ट आपकी वो लिस्ट है जिसमें कि हम प्रिंट करेंगे कोई नंबर्स के नंबर अनुसार, जैसे कि 1 2 3 इसके अंदर कोई डेटा आप डाल सकते हैं। अब देखिए जैसे यही लिस्ट बनी है, इसमें यहाँ पे लिखा है रोमन में देखिए संख्या लिखी हुई है और उसके आगे लिखा है एडिटर, इसके आगे लिखा है एस्टिमल। तो ये जो रोमन संख्या होगी ये सारी आपके किसके अंतर्गत आएंगी, ओएल के अंदर, यानी कि ऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, इसी में आपका स्मॉल लेटर आ सकता है, ए बी सी, इस प्रकार से आप प्रिंट कर सकते हैं, या कैपिटल ए कैपिटल बी या कैपिटल सी आ सकता है। ये सारा आपका ऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत आता है। अनऑर्डर लिस्ट कौन सी होती है, यूएल जिसको बोलते हैं, एन अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंतर्गत आपके आएंगे सर्कल आएंगे इस प्रकार से, या पूरे पूरे फिल सर्कल आएंगे इस प्रकार से बुलेट टाइप में, या फिर एरो हो सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो ये सारे अगर डॉट आपको लगाने हैं तो इसके लिए हमको अनऑर्डर लिस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो प्रकार से यहाँ पे हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है। तो किस प्रकार से इनका कोड किया जाता है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको बना सकते हैं। तो समझ लें पहले ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को लिखने के लिए टैग्स हम कौन कौन से यूज करेंगे। तो बहुत सिंपल सा है, देखिए लिस्ट अगर हमको लगानी है तो लिस्ट के लिए हमारा जो टैग होता है वो LI टैग यूज होता है। इसे ओपनिंग टैग है और LI से ही यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के साथ ये क्लोज टैग है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आप कोई भी डेटा डालेंगे तो वो लिस्ट वाइज एक के बाद एक नीचे नीचे प्रिंट होता जाएगा। उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट अगर हमको लिखनी है किसी भी चीज़ की, तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमको यूएल टैग दिया गया है और इसके साथ इसी को हम क्लोज भी करते हैं। यूएल टैग के साथ अनऑर्डर लिखेंगे और ये जो डेटा आएगा ये इसके बाद आएगा। ठीक है, और दूसरा टैग हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट का। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम ओएल टैग का यूज़ करते हैं इस प्रकार से, और इसका ये क्लोज टैग है ओएल टैग। ठीक है, इसके बाद हमको कोई लिस्ट लगानी है तो यहाँ पे हम LI टैग का उपयोग करेंगे और इसके अंदर कोई भी डेटा यहाँ पे फिलअप किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों को लिखा जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले अनऑर्डर लिस्ट पे चलते हैं। एक लिस्ट आपको फटाफट हम क्रिएट करके बताते हैं यहाँ पे। तो लास्ट प्रोग्राम हमने टेबल का देखा था, टेबल हटा देते हैं और सारे कहाँ लिखे जाएंगे, बॉडी के अंदर लिखे जाएंगे। तो इसके हम हेडर और टाइटल चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं लिस्ट क्लास। ये जो आपकी क्लास चल रही है कौन सी है, लिस्ट की। हम आ गए बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर हमको क्या काम करना है, एक सिंपल सी एक लिस्ट हमको तैयार करनी है जिसमें 3 फ्रूट्स के नाम है। तो वहां पे आपको तो लिस्ट मिलेगी, आपको तो बनी बनाई लिस्ट मिलेगी, आपको उसके कोडिंग करने होंगे। अगर प्रोग्राम आएगा पेपर में तो इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, या प्रैक्टिकल आएगा तो उसमें भी आपको इसी प्रकार से। प्रैक्टिकल में बेसिकली टेबल पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सीख लेते हैं, यहाँ पे काम आएगा आगे। तो हमको बनानी है एक अनऑर्डर लिस्ट, तो हम लिखेंगे अनऑर्डर्ड। इस प्रकार से हमने यूएल टैग लिया, नीचे आ गए। अब हमको स्पेस एक बार आप कर दें जिससे कि लिस्ट आपकी सीरीज वाइज प्रिंट हो जाए थोड़ी सी गैप के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिस्ट लगाएंगे, LI हमने लिखा। अब यहाँ पे कोई भी फ्रूट्स का नाम हम मान लीजिए डाल देते हैं, इसके अंदर ही आपको डालना है। ठीक है, नीचे आ गए, दूसरी लिस्ट हमने लगाई इस प्रकार से, दूसरे फ्रूट्स का नाम डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे तीसरी लिस्ट लगाई हमने, यहाँ पे डाल दिया बनाना मान लीजिए। तो एग्जाम्पल तौर पे हमने 3 लिस्ट बना दी। ऑटोमेटिकली देखिए सारा क्लोज, यहाँ पे टैग क्लोज है, बॉडी टैग, यूएल टैग और लिस्ट टैग, सारा टैग यहाँ पे क्लोज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सेव, कंट्रोल एस हमने किया। अब इसको रन करा देखेंगे, सिंपल सी आपकी एक लिस्ट बुलेट के साथ आपकी प्रिंट होके आएगी। ठीक है, किस प्रकार से, तो जैसे आप रन करेंगे तो देखिए एप्पल मैंगो बनाना, ये आपकी लिस्ट, सिंपल लिस्ट है आपकी, अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में आपको प्रिंट होके मिलेगी। ठीक है, अब इसमें अगर आपको इसमें टाइप चेंज करने हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी सर्कल लगा हुआ है जो कि फुल सर्कल है, इसको इसको कहते हैं फुल डॉट सर्कल। अब इसमें टाइप आते हैं जैसे कि स्क्वायर लगाना है, कोई डिस्क लगानी या फिर सर्कल लगाना है, तो वो आप यूएल टाइप टैग के साथ वहाँ पे लगा सकते हैं। वो कैसे लगाते हैं वो भी अभी आपको हम दिखा देते हैं। उसको लगाने के लिए जहाँ पे आप यूएल टैग का यूज किया है
जैसे कि ये आपका यूएल टैग था, इसको आप ओपन करके यहाँ पे आप डैश कर दें और यहाँ पे लिखते हैं टाइप, जो कि अनऑर्डर लिस्ट की जो टाइप होगी वो आप यहाँ पे डालनी होगी इक्वल टू करके। मान लिया हमको डालना है स्क्वायर, तो हमने डाल दिया SQU, देखिए यहाँ पे आ गया स्क्वायर है। ठीक है, आपने यहाँ पे डाल दिया स्क्वायर है, बाकी आपको कुछ नहीं करना, लिस्ट आपकी वही रहेगी, नीचे अनऑर्डर रहेगा, अब यहाँ पे आपको जाकर सेव कर देना है। ठीक है, इसको आप क्लोज जरूर कर दें, इस प्रकार से ये आपने क्लोज कर दिया, इसको बंद कर दें, इसको हटा दें यहाँ से, क्योंकि ये हमारा नीचे यहाँ पे क्लोज। ठीक है, इतना आपको कर देना है, सेव करना है। अब आप रन करा के इसको देखिए, तो इसका जो बुलेट्स हैं वो देखिए स्क्वायर के हो जाएंगे, देखिए स्क्वायर होगा यहाँ पे। अभी आपका पहले जो डिफॉल्ट होता है वो सर्कल आता है, हमने स्क्वायर लिया तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब इसी प्रकार से आपको डिस्क लेना है, यहाँ पे तमाम नाम होते हैं जो भी सर्कल के, वो आप दे सकते हैं। हमको डिस्क लगानी है, DISC हमने कर दिया, डिस्क कर दिया, सेव किया, हम इसको यहाँ पे गए रन कराया, तो देखिए आपके डिस्क सर्कल आ जाएंगे। ठीक है, ये आपकी डिस्क कहलाती हैं। तो तमाम तरह से हैं, जैसे आप बनाना चाहते हैं वैसे आप बना सकते हैं। सर्कल हमको बनाने हैं तो यहाँ पे आप लिख दें सर्कल, हमने लिख दिया सर्कल। तो अब यहाँ पे आपका जो है सर्कल प्रिंट हो जाएंगे, देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे सर्कल आ गए। ठीक है, तो यही 4-5 प्रकार के आपके होते हैं टाइप्स इसमें, वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप पे कौन से फॉर्मेट हो गए, अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ गए। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही सिंपल से हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये आपके हो गए अनऑर्डर लिस्ट के लिस्ट फॉर्मेट HTML में। अब हम आते हैं ऑर्डर लिस्ट, अगर आपको बनानी है तो नाम जरूर नोट कर लें, आप कोड देख लें, मैं कोड पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो अगर आपको सिंपल बनानी है लिस्ट तो यहाँ पे आप टाइप ना डालें, अगर आपको टाइप डालनी है वहाँ पे मान लीजिए कुछ और डिजाइन दी गई तो उस टाइप का डिजाइन यहाँ पे आप डाल देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे रेक्टेंगल करके देखते हैं क्या यहाँ पे लेता है क्या। अगर अगर वो टाइप होगा आपके HTML फॉर्मेट में प्रोग्रामिंग में तो ही लेगा, वरना वो नहीं लेगा। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल में डालना हो तो नहीं ले रहा। ठीक है, जो जो फॉर्मेट होते हैं वो आपके लिए जाते हैं। अब यहाँ पे आप सोचें आप एरो डालें तो देखिए क्या यहाँ पे एरो प्रिंट होता है। मैं अभी डालता हूँ ARROW, अभी मैंने यहाँ पे एरो टैग का यूज़ किया। अब देखते हैं क्या हमको एरो मिलता है कि नहीं। तो देखिए नहीं मिला। ठीक है, तो जो प्रोग्रामिंग में अवेलेबल्स होंगे टाइप्स उसके अनुसार ही होगा, बाकी अलग से डालने तो उसके लिए हम बुलेट्स का प्रयोग करके उसको लगा सकते हैं, वो फिर हमारा ऑर्डर लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनऑर्डर लिस्ट। अब आते हैं ऑर्डर लिस्ट में। तो ऑर्डर लिस्ट भी सेम इसी प्रकार से है, लेकिन इसमें हमारे जो है नंबर प्रिंट हो जाते हैं और आपके अल्फ़ाबेट प्रिंट हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। तो चलिए इनका एक एग्जांपल आप देख लेते हैं पहले। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं 1 2 3 से अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है तो किस प्रकार से आप बनाएंगे। तो सिंपल सा पहले हम OL पे आएंगे, क्योंकि हमको अब बनानी है ऑर्डर लिस्ट। एक स्पेस कर दें यहाँ पे, और हमको क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है 3 फलों की। तो यहाँ पे आप डाल दिया, मान लीजिए मैंगो। तीसरे में हम सेकेंड में हमने डाल दिया लिस्ट के साथ बनाना। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे हमने डाल दिया ग्रेप्स। ठीक है, इस प्रकार से 3 लिस्ट बन गई ऑर्डर लिस्ट में। अब इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, अब इसको हम जरा रन करा कर देखते हैं, तो देखिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा। सिंपल सा जो बाय डिफॉल्ट होता है वो आपका होता है 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 में आपका ऑर्डर लिस्ट में आपको प्रिंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप यूएल डालेंगे तो यूएल डालेंगे इसी में, तो आपका प्रिंट हो जाएगा क्या चीज़, डॉट आपके आ जाएंगे, जो आपका सर्कल डॉट होता है इस प्रकार से प्रिंट होगा। उसी प्रकार से देखिए जरा सा सिर्फ आपको चेंज करना था टैग। अब यहाँ पे OL डाला तो बाय डिफॉल्ट जो उसका होता है 1 2 3, तो वो आपको प्रिंट होके मिल रहा है। समझ लें यहाँ पे लॉजिक सिंपल सा है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको OL लगाना है कि आपको UL लगाना है। सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको टाइप देख के ही समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे जो आपका टाइप दिया गया है वो कौन सा है। तो ये आपका टाइप है ऑर्डर टाइप। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट। अब इसी में आपको तमाम तरह के मान लीजिए रोमन डालने हैं, तो वो आप कैसे प्रिंट करेंगे। तो अगर आपको टाइप प्रिंट करना है तो सिंपल सा है, यहाँ पे आपको जाना है OL को, यहाँ पे टाइप ओपन करना है, यहाँ पे आपको डालना है टाइप। टाइप के बाद आपको स्पेस करना है, यहाँ पे स्पेस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम आएंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको जो प्रिंट करना है टाइप उसका रोमन में प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप डाल दें कैपिटल I इस प्रकार से, तो आपका जो प्रिंट हो जाएगा वो रोमन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं, रन कराते हैं। तो देखिए वैल्यू जो आपकी प्रिंट हो रही है वो रोमन में आ रही है।
अगर आपको और लिस्ट बनानी है तो इसको आप कॉपी कर लें यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आप डाल दें और यहाँ पे आप कोई भी चीज़ डाल दें, मान लीजिए किसी का नाम डाल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अभी देखिए पूरा जो डेटा प्रिंट होगा वो रोमन में आपका प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसी में टाइप और कौन कौन से आ जाते हैं। अब इसी में ये तो आपका कैपिटल में डाला था, अगर आप स्मॉल आई डालेंगे तो देखिए स्मॉल उसमें आपका प्रिंट होगा। हमने यहाँ कर दिया स्मॉल आई। ठीक है, हमने इसको सेव किया और यहाँ पे जाकर रिफ्रेश कर दिया तो देखिए इसका चेंज हो गया, स्मॉल में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमको अल्फ़ाबेट प्रिंट करना है, कैपिटल में अल्फ़ाबेट प्रिंट करना है, तो यहीं पे हमने कर दिया ए। इसको हमने सेव किया और यहाँ पर रन करा के देखा तो देखिए कैपिटल में आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, और उसी प्रकार से अब हमें प्रिंट करना है स्मॉल में, तो हमने यहाँ पे स्मॉल ए कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट और डाल दें और ये लिस्ट जो है आपकी टेढ़ी जा रही है थोड़ी सी, तो इस प्रकार से इसको सीधा कर। ठीक है, ये ज़रूरी है आपके लिए करना। आपको राहुल साफ कर लें जैसे कि लिस्ट जो है एक सीध में प्रिंट हो गया है। तो ये देखिए, ठीक है, स्मॉल में हो गया। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं, सारे मैंने आपको बता दिए हैं, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे इसमें ऑर्डर लिस्ट में आपके प्रिंट होते हैं। इसके बाद जो लिस्ट जो आपके टैग्स आते हैं वो किस प्रकार से हैं। जैसे कि एक टैग है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं डी सॉरी डी एल टैग। एक डी एल होता है, एक आपका डी टी होता है। इनका क्या उपयोग होता है मैं बता दूंगा। डी डी होता है एक आपका डी एल होता है, इस प्रकार से ब्लॉक के साथ। ठीक है, तो इनका देखिए डी एल का क्या काम है, यहाँ पे डिफाइन करता है स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। डी टी आपका क्या काम करता है, ए टर्म है आपका, कोई एक टर्म बताएगा। डी डी का काम क्या है, यहाँ पे टर्म की डेफिनेशन आपको बताएगा। ठीक है, और आपके ब्लॉक के साथ डीएल है, फॉरवर्ड स्लैश डी टी के साथ डीएल के साथ, तो ये आपका बताता है डिफाइन द एंड, यानी कि ये ओपन का हो गया, ये एंड का हो गया, सिंपल सा है। तो इनको देखिए प्रिंट कराने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ता है और किस प्रकार से ये आपको दिखते हैं प्रिंट होने के बाद, तो वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, बेफिक्र रहें। तो चलिए इसी में आपको हम डी एल डी टी सभी का एक हम आपको कोड बनाकर बता देते हैं किस प्रकार से बनाया था। तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं। अब हम लिखते हैं यहाँ पे डी एल, हमको डी एल और डी टी सबको यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा डी एल, जो कि आपको डिफाइन करेगा कि हाँ यहाँ पे लिस्ट जो है आपकी वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हमने लिखा डी एल, नीचे आए हम। अब हमको लिखना है डी टी, यानी कि डी टी का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कोई टर्म देना है, तो हमने लिखा डी टी। ठीक है, अब डी टी के अंदर आप क्या डेटा दे रहे हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया कॉफ़ी। ठीक है, जैसे कि एक लिस्ट होती है ना, एक आपकी सीरीज जो होती है आपकी, जैसे कि मान लीजिए अब ये मान लीजिए कॉफ़ी है, उससे कोई टाइप्स है, मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पे कॉफ़ी, अब इसके कोई प्रकार हैं। तो ये तो आपकी हेडिंग्स हो गई यहाँ पे, और लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। कॉफ़ी में आपकी ब्लैक कॉफ़ी है या वाइट है या किस प्रकार की है वो। उसी प्रकार से मिल्क है यहाँ पे, तो मिल्क में आपका काऊ का मिल्क है, बफेलो का मिल्क है, इस प्रकार से लिस्ट एक प्रिंट होती है। तो वही इसका काम है डीएलडीटी का। तो देखिए किस प्रकार से ये वर्क करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक स्पेस कर देते हैं जिससे कि नेक्स्ट लाइन में सीरीज में प्रिंट हो। हमने यहाँ पे लिखा डी टी। अब हमको लिखना है, क्या लिखना है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन डालने के लिए हम क्या टैग यूज करेंगे, डी डी। सिंपल सा समझ ले, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, डी डी हमने लिखा यहाँ पे और यहाँ पे एक डैश दे दिया। इस प्रकार से आप जो सिंबल देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉफी में आपके दो तरह की कॉफी हैं, तो आप डाल सकते हैं हॉट डाल सकते हैं या ब्लैक डाल सकते हैं या कोल्ड डाल सकते हैं। तो हम यहाँ डाल देते हैं ब्लैक, ब्लैक ब्लैक कॉफ़ी, और स्पेस करके आप डाल सकते हैं हॉट कॉफ़ी। दो प्रकार के मेनू ऑप्शन आपने दे दिए। ठीक है, ये आपका क्लोज हो गया डी डी यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन में आए, हमको देना है डी टी। ठीक है, पहले हमारा डी टी आएगा ना, हमको दूसरा लिस्ट देनी है यहाँ पे। तो अब दूसरी लिस्ट में हम डाल रहे हैं यहाँ पे नाम मिल्क, मान लीजिए कोई है, तो मिल्क के यहाँ पे दो प्रकार कौन कौन से होंगे डी डी के अंदर डालेंगे, उसका टर्म डिटेल डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं काउ मिल्क या फिर बफेलो मिल्क।
बफेलो मिल्क, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, स्पेलिंग गलत हो तो उसके लिए मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया बफेलो मिल्क, काउ मिल्क, और इसको हमने देखिए सारा सारा आपका क्लोज हो गया, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं। अब इसको रन करा कर देखते हैं रियल डी का जो प्रोग्राम है किस प्रकार से काम करता है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको मेनू वाइज में प्रिंट होके आएगा। देखिए कॉफ़ी यहाँ पे लिस्ट बनी, ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना कोई रोमन है, ना ही अल्फ़ाबेट है, ना ही नंबर है, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पे हमने dt डीएल dt और इन सब का प्रयोग किया है, जो कि डेफिनेशन लिस्ट कहलाती हैं, जो कि आपके उसमें है टॉपिक में। तो इनको हम बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। ये इसमें हमने कॉफ़ी के अंदर ब्लैक कॉफ़ी है हमारे पास, एक हॉट कॉफ़ी, मिल्क के अंदर काउ मिल्क है, बफेलो मिल्क, ठीक है। इस प्रकार से हमारा प्रिंट होके आएगा। तो ये था स्टूडेंट आपका टॉपिक, जो कि मैंने लिस्ट का जो था, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा दिया। तो ये पूरा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लाइक करें, शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट टॉपिक हम फॉर्म बनाना सीखेंगे।